मसीह के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह के लिए सारी तालियां। ओ प्रेज द लॉर्ड अजीजो, हालेलुया। ऐ उम्मतो तालियां बजाओ, ऐ कौमो तालियां बजाओ, हालेलुया। तो अजीजो, इससे पहले कि मैं कलाम की खिदमत करूं, एक जो कोर्स जो मैं बच्चों को लीबिया में सिखाया करता था बाइबल के ताल्लुक से, वो गाता हूं। ये बाइबल बाइबल मसीह का कलाम, ये बाइबल बाइबल मसीह का कलाम, जो भी पढ़े पाए से अबदी आराम। ये बाइबल बाइबल यीशु का कलाम, ये बाइबल बाइबल मसीह का कलाम, जो भी पढ़े पाए से अबदी आराम, जो भी पढ़े पाए से अबदी आराम। इसीलिए मेरे भाइयों, इसीलिए मेरी बहनों, इसीलिए मेरे बच्चों, इसे पढ़ो सुबह शाम। बाइबल, ये बाइबल मसीह का कलाम, ये बाइबल बाइबल मसीह का कलाम, जो भी पढ़े पाए से अबदी आराम, जो भी पढ़े पाए से अबदी आराम। इस किताब का पढ़ने वाला, हालेलुया, इस किताब का सुनने वाला, हालेलुया, और इस पर अमल करने वाला मुबारक है, वो मुबारक है, मुबारक है, वो मुबारक है। The Bible, Bible, the word of the Lord, the Bible, Bible, the word of the Lord. Whosoever read it, find it, everlasting God. Whosoever read it, find it, everlasting God. Therefore, oh my brethren, therefore, oh my sisters, therefore, oh my children, read it every hour. हर घड़ी इसको पढ़ो, हर घड़ी इसको सुनो, और उस पर अमल भी करो। हालेलुया, हालेलुया। और अजीजों, आज शाम की जो प्यारी बातें हम इस बाइबल मुकद्दस में से सीखने वाले हैं, वो उसके लिए अजीजों इब्रानियों के नाम पर उसका लिखा हुआ खत है, और उसका 6वां बाब है, और उसकी अजीजों पहली 2 आयत मैं आपके सामने रखता हूं। इब्रानियों के नाम पर उसका लिखा हुआ खत है, उसका 6वां बाब है, और उसकी पहली 2 आयत। पसाओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा बाप पर ईमान लाने की, और बपतिस्मो रिपीट करें प्लीज। और हाथ रखने। सर प्लीज सिग्नल गड़बड़ कर गए थे, रिपीट करें। जी जी, ओके ओके, 6 बाब उसकी पहली 2 और। जी जी, मैं पढ़ता हूं दोबारा। जी, इब्रानियों के नाम उसका लिखा हुआ खत, उसका सिग्नल गड़बड़ कर 6वां, जी जी कोई बात नहीं, 6वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। पसाओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा बाप पर ईमान लाने की, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अबदी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आजीजो, आज के इस आसमानी रोटी के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो अजीजो, आज का टॉपिक होगा कमाल। कमाल यानी दूसरे लफ्ज में है परफेक्शन। कामिल वो शख्स है जो बातों में खता ना करे। वो शख्स कामिल है जो अपनी बातों में, जो अपने मुंह से जो कुछ बोलता है उसमें खता ना करे।
क्योंकि हम सब के सब अक्सर अपनी जुबान से अपनी बातों में खता कर जाते हैं। तो क्यों करते हैं? वजह क्या है? वजह यह है कि जब कामिल आएगा तो नकाइस जाएंगे। जब कामिल आएगा, कामिल कौन है? कामिल खुदा है, कामिल खुदावंद है, और कामिल रूह कुदस है। अजीजों, जब रूह कुदस की बरकत मेरी और आपकी जिंदगी में होगी और हम उसकी ताबेदारी में करेंगे, और अगर हम फक्त यही कहते रहें कि जी मैं तो गैर जुबान बोलता हूं, अजीजों गैर जुबान एक निशान है। गैर जुबान निशान है, और उसके बाद अजीजों इसी मस्सा के अंदर रहते 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 मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूं। अगर आप उनका एक ही चैप्टर पढ़ लेना, पहला कुरिन्थियों 14वां बाब, और उसके अंदर 15 टाइम्स लफ्ज गैर जुबाने, बेगाना जुबाने, हालेलुया ये लिखा हुआ है 15 दफा एक ही चैप्टर के अंदर। जब लिखा गया है तो अजीजों, तो क्या उस बात की कोई हकीकत ही नहीं है? वो 13वें बाब की लोग बड़ी जल्दी उसका रेफरेंस देते हैं और कहते हैं जी देखे लिखा है जुबानें हो तो मिट जाएंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, जुबानें हो तो जाती रहेंगी। ये कौन सी जुबानें वो जाती रहेंगी अजीजों? ये हमारी जो दुनियावी जुबानें हैं। ये जब 120 की जमात के अंदर दुनियावी जुबानों के लोग बैठे हुए थे ना, उसमें अरबी बोलने वाले भी थे, उसमें फारसी बोलने वाले भी थे, उसमें इंग्लिश बोलने वाले भी थे, और उसमें अजीजों पूरी दुनिया के अंदर से वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। 15 अजीजों नेशनैलिटी के लोग थे, और उनकी जो जुबान वो जब उन्होंने गैर जुबान बोली तो सबको ये समझ आई कि ये तो मेरी ही बोली बोल रहा है, ये मेरी बोली बोल रहा है। गैर जुबान निशान है, फिर ये नेमत बनता है अजीजों। कैसे? पहला कुरिन्थियों चैप्टर 12 है, उसके अंदर रूह कुदस की 9 नेमतें हैं। उनमें से अजीजों छठी नेमत का नाम है गैर जुबाने, और फिर आगे लिखा है तर्जुमा। गैर जुबाने हैं और फिर तर्जुमा है। जुबान अब जुबानें बन की जमा हो गई है। तो जब कामिल आएगा यानी रूह कुदस आएगा मेरी और आपकी जिंदगी में, तब अजीजों ऐसा मुमकिन है। फिर हम अपना चेक खुद कर सकते हैं, अपने आप को लेबोरेटरी में लिटमस टेस्ट कर लीजिए। दूध को भी चेक करने के लिए एक अजीजों आला होता है, उसको डाले तो उस पता चलता है ये खालिस दूध है। ईमानदार के लिए हर रूह कुदस की बरकत, ये उसका टेस्ट है अजीजों। अगर है तो जुबान कंट्रोल में रहेगी, जिस्म कंट्रोल में रहेगा, आंखें कंट्रोल में रहेंगी। सिर्फ जबान ही खता नहीं करती, अगरचे के लिखा है कि ये एक छोटा सा उर्फ है और ये जंगल में आग की तरह काम करते हैं। जहर कातिल से भरी हुई है, ये सत्यानाश कर देती है दूसरे का। मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं बोलो तो ऐसे जैसे मसीह का कलाम, खबरदार किसी का सत्यानाश ना कर देना। सत्यानाश का मतलब 7 टाइम्स किसी को मार देना। यह पंजाबी का अजीजों मुहावरा है। अक्सर एक दूसरे को जब लोग गाली गलौज शुरू कर देते हैं तो फिर उसमें यह भी बोल देते हैं अजीजों खुदावंद ने हमें यह जुबान दी है उसकी तारीफ के लिए, उसके कलाम के लिए। बोलो तो ऐसे जैसे मसीह का कलाम, हां की जगह हां और नहीं की जगह नहीं, हां की जगह हां और नहीं की जगह। और जो इससे ज्यादा है वो क्या है? वो बदी है, वो बुराई है, वो गुनाह है। इससे ज्यादा थोड़ा इधर थोड़ा उधर। बनी इसराइल भी ऐसे करते थे, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, थोड़ा यहां थोड़ा वहां। हालेलुया। तो अजीजों मुकद्दस दाऊद कहते हैं मेरा दिल एक पासे कर ता मैं रखा तेरा डर, मैं ते कामिल दिल नाल अपने घर पिया टहलांगा बेखौफ खतर। हाले बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर। इब्तिदाई बातें कौन सी हैं? ये प्राइमरी अजीजों कौन सी है बाइबल मुकद्दस की? ये लिखा हुआ है
मुर्दा कामों से तौबा करना है। मुर्दा काम हर संडे लोग तौबा कर रहे होते हैं जी, हर संडे। जिन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया हुआ है, चले अगर रूह कुदस की बरकत नहीं भी अभी गैर जुबान के साथ मिली तो वो भी फिर तौबा कर रहे होते हैं। हर संडे तौबा, हर अजीजों, अगर हमने पानी का बपतिस्मा ले लिया है तो लिखा है जो मरा और दफन हुआ मसीह के साथ बपतिस्मे में, वो तो गुनाह से बरी हो गया है। जब वो गुनाह से बरी हो गया तो फिर वो किस बात की तौबा करता है? इसका मतलब वो करता है। अगर उसको अपनी जिंदगी का पता हो कि नहीं, अब रूह कुदस के वसीले से मैं गालबा की जिंदगी रखता हूं, मैं आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी पर गालिब हूं, क्योंकि रूह कुदस हमें गलबा देता है। हम अपनी जात में फेल हैं जिसो, अपनी जात में फेल हैं। बेशक हमने तौबा की और पानी का बपतिस्मा ले लिया है और हमें पता भी नहीं कि उसका मकसद क्या था, क्योंकि उन्होंने कहा जी ले लो पानी का बपतिस्मा। तालीम कोई नहीं दी गई कि इसका अजीज कितना अंजाम, इसका कितना खतरनाक होगा अगर हम इस रास्तबाजी के कलाम से हट जाएं। तो मुकद्दस पत्र रसूल ने लिखा है कि रास्तबाजी के इस कलाम पर अगर हम जान लेते हैं, चल पड़ते हैं और फिर पीछे मुड़ जाते हैं तो हमारी हालत उस कुत्ते की मानद है और उस नहलाई हुई सूरनी की मानद है। और यह कलाम के अंदर लिखा है, या पढ़ सकते हैं अजीजों, दूसरा पत्रस का खत उसका दूसरा बाब, उसके अंदर लिखा है उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि जिस तरह कुत्ता अपनी कैद की तरफ और नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ जाती है। नहा लिया था, पानी का बपतिस्मा ले लिया, अब जब तक रूह कुदस की ताकत मेरे और आपके पास नहीं है। अगर मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वें बाब की स्टडी करें तो यह शागिर्दों को यह कलाम लिखा गया है। भाई उनका तो लिखा, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर, अजीजों यहां पर पाकरू का इशारा एक खास नुक्ते की तरफ है। जुबान से ही बात की जाती है, लेकिन वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। और जब खोली जुबान, बोला खुदावन, तो आखिरी आयत पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है, बस चाहिए तो ये कि तुम कामिल बनो ताकि तुम कमाल फिरौतनी में, कमाल मोहब्बत में, कमाल सच्चाई में, कलाम कमाल रास्तबाजी में, कमाल पाकीज़गी में तुम ऐसे बनते जैसा मसीह है। हालेलुया। अजीजों 4 अंजीलें हैं ना, मुकद्दस मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, अनाजील 4 हैं लेकिन खुशखबरी एक ही है। और 5वीं कौन है? 5वीं मैं और आप, उसकी चलती फिरती अंजील, खुले खत, जहां से भी पढ़ें, जिस तरह से भी पढ़ें, आगे से पढ़ें, पीछे से पढ़ें, उठते वक्त पढ़ें, बैठते वक्त उसको देखें, वो चलता फिरता यीशु नजर आए, वो चलता फिरता मसीह नजर आए, उसके उठने में मसीह, उसके बैठने में मसीह, उसके चलने में मसीह, उसके हर एक्शन के अंदर मसीह, उसकी गुफ्तगू में मसीह। वो मसीह की खुशबू है, वो मसीह का जलाल है, वो मसीह का चेहरा है, वो मसीह की रौनक है। हालेलुया। वो जमीन पर चलती फिरती उसकी अंजील है। हालेलुया। कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, कमाल आगे बढ़े असीसों, हर कदम हमें आगे लेकर जाना है। तौबा की है तो पानी का बपतिस्मा लीजिए, पानी का बपतिस्मा लिया है तो रूह कुदस की बरकत लीजिए, और जब रूह कुदस की बरकत ले ली है अब अजीजों हर रोज जमा हो, रोटी तोड़े, दुआ करें, शागिर्दों से तालीम पाएं और रफाकत रखें, मुकस्सों से रफाकत, मुकस्सों के साथ रफाकत रखें, मुकद्दस लोगों के साथ। अब अजीजों जब आप मुकद्दस लोग जो है दूसरों में बैठ जाते हैं तो क्या होता है, वो उनको अपने रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहली जो कलीसिया 3000 की बनी है, उनसे कहा गया कि अपने आप को टेढ़ी कौम से दूर कर लेना। टेढ़ी कौम का मतलब है अजीजों सिनर्स, गुनाहगारों से अब दूर करना है।
क्योंकि वो आपको फिर खींचेंगे कि भाई जी एक ही कीता जे, भैन जी चंगे भले सो एक ही कीता जे। वो उसको ऐसा टीज करेंगे। क्यों करेंगे? कलाम सच्चा है अजीजों, हालेलुया। रोमियो को नाम उसका लिखा खत उसका दूसरा बाब उसकी 26-27 में लिखा हुआ है, यहूदी वो नहीं है जो जाहिर का, और खतना वो नहीं है जो जाहिर का, यहूदी वो जो है दिल का, और खतना वो जो दिल का। ऐसों की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से होती है। आदमी तारीफ नहीं करते, आदमी खुश नहीं होते, क्योंकि वो ना खुद गुनाह से निकलना चाहते, और जो निक रहा है उसको भी नहीं देख सकते कि ये क्यों निक रहा है। इसलिए कलाम पाक में लिखा है कि मैं जमीन पर तलवार चलवाने आया हूं। ओ हालेलुया, मैं सुलह करवाने नहीं तलवार चलवाने आया हूं, ताकि 2 और 3 के अंदर दुश्मनी डाल दूं, सच्चाई के अंदर रोशनी को तरीके से जुदा करूं। 3 से 2 और 2 से 3 आपस में दुश्मनी रखेंगे, और ये एक घर के अंदर भी होता है कि वो जो पूरी सच्चाई पर चलना चाहते हैं, क्योंकि ऐसों की तारीफ आदमियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा बाप की तरफ से होती है। कैसी तारीफ अजीजों, कैसी तारीफ। इसके लिए अजीजों यीशु मसीह जब पानी के अंदर गए मुझे और आपको रास्ता दिखाने के लिए, वो गुनाहगार नहीं थे। यीशु मसीह गुनाहगार नहीं थे। ये पानी का बपतिस्मा अपने गुनाहों की आजादी के लिए है, अपने गुनाहों की मखलसी के लिए हमें खुद पानी का बपतिस्मा लेना है। लेकिन मेरा यीशु गुनाहगार नहीं था, उसने मुझे और आपको नमूना बनकर दिखाया है, उसने मुझे और आपको सिखाया है। और जब वो पानी से बाहर निकले, ये अजीजों मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 9, 10, 11 पढ़कर देखिए। पानी से बाहर निकले तो आसमान खुल गया, और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। पाखरू कबूतर की शक्ल में आया, और उसने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, इससे मैं खुश हूं। प्यारा बेटा और बेटे में फर्क अजीजों, बिलव्ड सन और सन में फर्क अजीजों। प्यारे बेटे बनना चाहते हैं मसीह की तरह, ये टाइटल लेना चाहते हैं ना? हर एक का दिल करता है। सिर्फ मुंह जुबानी जमात खर्च नहीं अजीजों। याद रखें, रोमियो को नाम पुस्तक लिखा हुआ खात उसका 8वां बाब और उसकी 13 और 14 आयत को पढ़कर देखिए। वहां पर लिखा है कि अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे, लेकिन अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। और फिर लिखा है, वो ही खुदा के बेटे हैं, वो ही खुदा बाप के बेटे जो रूह की हदायत से चलते भी हैं। जब रूह कुद्दुस अंदर होगा तब ही तो हदायत होगी, तब ही तो रूहानी तालीम आएगी। पासाओं मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर बार बार वही तौबा, वही पानी का बपतिस्मा, वही हाथ रखना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक दफा आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़े अजीजों। जब तक अजीजों मुकद्दस पतरस के पास रूह कुदस की बरकत नहीं थी, जब आखिरी फसा खाई गई तो उन्होंने शागिर्दों को बुला लिया। इससे पहले कि वो कुर्बान होते, उन्होंने 12 शागिर्दों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर फसा खाता, खाना खाता। और जब वो बैठ के अजीजों उन्होंने पटका लिया और अजीजों पांव धोने शुरू किए। जब पांव धोने शुरू किए तो मुकद्दस पतरस के पास पहुंचे तो वो कहते, खुदावंद मेरे पैरों को हाथ ना लगाना। उन्होंने कहा, है पतरस, अगर मैं तुझे ना दूं, मैं तेरे पांव ना दूं तो तू मेरे साथ शामिल ही नहीं है। तो जब इस कलाम की समझे, कहते हैं खुदावंद मुझे नहला दे, मुझे गुस्सा नहीं दे दे। उन्होंने कहा, जो एक बार नहा चुका है उसको सिर्फ पांव धोने की जरूरत है। जो एक बार नहा चुका है उसको पांव धोने की जरूरत है। और जब रूह कुदस आपकी जिंदगी में है, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, तब तो अजीजों मैं और आप गुनाह कर ही नहीं सकते। जब रूह कुदस का मस्सा मेरी और आपकी जिंदगी में है, हम मस्सा में चलते हैं, हाल रूह के वसीले से जी रहे हैं, पाक रूह के वसीले, तो फिर कर ही नहीं सकते। ये अजीजों आप देखें, पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर 10वीं आयत मुकद्दसा की तिलावत कर लीजिए। जो नए सिरे से पैदा हुआ, और नया सिरा सिर्फ पानी का अहद नहीं अजीजों, बल्कि रूह कुदस का अहद भी है। और उसका निशान गैर जुबानें हैं, नई नई जुबानें, बेगाना जुबानें, आदमियों की जुबानें, फरिश्तों की जुबानें हैं। हालेलुया। कितने हवाले चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गैर जुबान मनसूख हो गया, वो गलत टीचिंग देते हैं, वो पाक रूह की मुखालफत करते हैं और हर गुनाह मुआफ हो जाएगा। लेकिन पाक रूह के खिलाफ किया हुआ गुनाह कभी मुआफ नहीं हो सकता, ना इस आलम में, ना आने वाले आलम में, ना इस आलम में, ना आने वाले आलम में नहीं मुआफ होगा अजीजों। हर गुनाह मुआफ हो जाएगा, हर गुनाह।
मुआफ हो जाएगा, लेकिन पाक रूह के खिलाफ कहा हुआ कलाम, बका हुआ कुफ्र कभी मुआफ नहीं हो सकता। यह कलाम का फैसला है, ना इस आलम में, ना आने वाले आलम में, ना इस दुनिया के अंदर, ना उस दुनिया के अंदर। हालेलुया, नहीं मुआफ होगा। ये कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता अजीजों। तो लिखा जो नए सिरे से पैदा हो गया है वो गुनाह नहीं करता। क्यों? इसलिए कि वो पाक रूह का जो सीड है, पाक रूह का जो तुख्म है, जिससे वो रूहानी बना है, उसे गुनाह करने ही नहीं देता, क्योंकि वो खुदा बाप से पैदा हो गया है। जैसे मसीह पैदा हुआ है वैसे वो पैदा हुआ है। हालेलुया। नई पैदाइश हमारे अंदर मसीह का डीएनए लेकर आती है, पाकीज़गी का डीएनए। पाकीज़गी ही पाकीज़गी, हमारी आंखों में पाकीज़गी, हमारे मुंह में पाकीज़गी, हमारे दिल में पाकीज़गी, हर चीज में पाकीज़गी ही पाकीज़गी नजर आती है अजीजों। और जब अजीजों मुकद्दस पतरस अजीजों जब रूह से भर गया 12 रसूलों के साथ, अब उससे कोई गलती नहीं हो रही, अब उसने तलवार नहीं निकाली, अब उसने किसी का कान नहीं उड़ाया, अब वो इधर उधर की बात नहीं करता, अब वो किसी लौंडी से नहीं डर रहा। लौंडी से भी डर कर कहने लगा कि मैं तो उसको नहीं जानता, मसीह को। एक नुकरानी है, उससे भी डर गया, इनकार कर दिया। उसने कहा तेरी बोली से पता चलता है कि तू मसीह के साथ रहा है, तेरी बोली से पता चलता है तू मसीह के साथ रहा है। हालेलुया। रूह से भरकर अब अजीजों खुदा का बंदा निकल पड़ा आगे। 3000 कलीसिया, फिर वो 5000 हुई, फिर वो 7000 हुई, और फिर वो अनगिनत होगी। और जब शिकायतें आनी शुरू हुई तो उसने क्या कहा? उसने कहा हम तो करेंगे कलाम और दुआ की खिदमत, तुम अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो हिकमत और रूह से भरे हुए हैं, जो हिकमत और रूह से भरे हुए हैं, और रूह कुदस और हिकमत से भरे हुए हैं, विजडम से, डिवाइन विजडम से। हालेलुया। और ये रूह कुदस के जो 9 नेमत हैं उनमें से दूसरी नेमत है, पहली नेमत है द वर्ड ऑफ नॉलेज, अलमियत का कलाम, और दूसरी में है द वर्ड ऑफ विजडम, विजडम से भरे हों। हालेलुया। वो इस काम को करेंगे, हम तो सिर्फ कलाम की और दुआ की खिदमत करेंगे। हालेलुया। जो नए सिरे से पैदा हुआ है पानी और रूह से, या रूह कुदस और पानी से, अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो कोई बात नहीं, तौबा भी नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मजहबी तरीके से चल रहे हैं तो खुदावंद आपको पहले भी रूह कुदस दे सकता है। किसकी तरह? एग्जाम्पल कहां से लें अजीजों? एग्जाम्पल बाइबल में से, तीनों कुतुब मुकस्सा के अंदर, कैथोलिक तर्जमा, प्रोटेस्टेंट तर्जमा, ऑर्थोडॉक्स तर्जमे के अंदर लिखा है। हालेलुया। कॉर्नेलियस रसूलों का अमाल चैप्टर 10 है, वर्सेस 44 टू एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ के देखिए, कलाम पाक के अंदर मरकूम है अजीजों। हालेलुया। जो ही मुकद्दस पतरस अपनी स्टोरी बयान कर रहे थे कि वो 3 दिन का रोजा रखे हुए हैं, पहले रूस से भरा, अब 3 दिन का रोजा रखा हुआ है, गैर कौमों के पास नहीं जा रहा है, सिर्फ अपने यहूदियों में ही मुनादी करना चाहता है, तो खुदा ने उसको गैर कौम के पास भेजा है। ये इटली की फौज का सिपासलार है अजीजों, वो उसके पास चला जाता है अपने 6 ईमानदार भाइयों को लेकर के। जो ही वो बातें कर ही रहा था तो पाक रूह नाज़िल हुआ। कैसे? वो सब नई नई जुबानें बोल रहे हैं। कॉर्नेलियस, उसका घर घराना और उसके दिली दोस्त अजीजों सब गैर जुबानें बोल रहे हैं। कोई बपतिस्मा नहीं अभी हुआ, पानी का बपतिस्मा नहीं है। इसलिए मेरे अजीज, अगर पानी का बपतिस्मा आपने नहीं लिया तो रूह मांगे खुदा मुझसे, उससे कहे मुझे रूह दे दे, मुझे अपना रूह पिला दे, मैं इसके बगैर मुर्दा हूं, जिंदा करने वाली रूह है अजीजों, तब मेरी और आपकी अदालत नहीं होगी। याद रखिए, अगर आप मरकज 16 बाब और उसके 16वीं आयत की स्टडी करें, वहां पर लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और मुजरिम क्या अजीजों के? क्योंकि उसने इस कलाम पर अमल किया, उसका यह जुर्म है। तो मुजरिम के लिए अजीजों कोई मुआफी नहीं है, मुल्जम के लिए मुआफी है, क्योंकि उस पर इल्जाम ही नहीं साबित हुआ। और अगर आप ये 2 स्टेप आपने नहीं लिए तो अजीजों कलाम कहते, मैं नहीं कहता अजीजों, मुझ में इतनी जरूरत नहीं कि किसी को मुजरिम करार दे सकूं। मरकज 16 फिर पढ़ लीजिए, जो ईमान लाए यीशु मसीह पर और पानी का बपतिस्मा ले, और पानी पानी है, एक पानी कैटेगोरिकली पानी हम पानी के अंदर जाना है, और दूसरा रूह कुदस, इसको भी पानी से तशबीह दीजिए, ये जिंदगी का पानी है अजीजों। हालेलुया। ये बात अल-मसीह ने अजीजों हालेलुया यूहन्ना सुल के इंजील उसका 7 बाब और उसकी 24 आयत में कही थी। उसने हैकल के अंदर खड़े होकर कहा था, जब वो जमीन पर आदमजात की सूरत में है, जिनको बेटे का टाइटल भी दिया गया है और उनको अजीजों ज़बा की हो बर्रा भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। और ये बात उन्होंने रूह कुदस के बारे में कही थी जो अभी तक नाजिल नहीं हुआ था। कब रूह कुदस अजीजों नाजिल हुआ?
जब 40वें दिन मसीह आसमान की तरफ गए और उन्होंने शागिर्दों से कहा कि ईद पैंतीकोस के दिन यानी 50वें दिन तुम्हें रूह कुदस की बरकत, तुम्हें ताकत मिलेगी। और तो 50वें दिन वो रूह कुदस की बरकत यूं ही जमीन पर आई। आज सुबह एक बहुत बड़े खादिम से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि जो कलीसिया की मां का नाम रूह कुदस है। रूह कुदस जमीन पर आया और कलीसिया पैदा हो गई मुकद्दस पत्रस के वसीले से। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। बस आओ मसीह की इब्तदाई तालीम की बातों को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और बार बार मुर्दा कामों से तौबा करने की और खुदा पर ईमान लाने की अजीजो इस प्रैक्टिस को और इनको बंद किया जाए और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और जोर मार करके खुद भी आसमान की बादशाही में जाएं। हालेलुया। और बहुत सी रूहों को लेकर जाएं। खुदावंद का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत दे और फजल दे। अगर आप में से अजीजो ऑनलाइन वोट बहन भाई जो फेसबुक पर हैं, अगर आज तक आपने खुदावंद के कलाम को नहीं माना, तो खुदावंद का पाक रूह ये फरमाता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। हालेलुया। बी हम्बल एंड बी प्योराइट। हालेलुया। अपने आप को उसके सामने पेश कर दीजिए, क्योंकि वक्त नजदीक है, वो आने वाला है। और इस हॉट चर्च की सरगर्म कलीसिया की अदालत नहीं होगी, इसकी अदालत नहीं होगी। अब इसकी बुनियाद ना डालें। अगर आप सरगर्म कलीसिया बन चुके हैं तो अब अदालत करेंगे आप। यीशु मसीह मेन जज होंगे और उनके साथ बैठकर सरगर्म कलीसिया अदालत करें। और मेरी दुआ है कि हम सब उनके साथ बैठे और हम नाफरमान फरिश्तों की, नीम गर्म कलीसिया की, सर्द कलीसिया की और अजीज और जो बनी इसराइल के नाफरमान है उनकी हम अदालत करेंगे। ये कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता। आओ आगे बढ़ें और कदम बढ़ाएं और उसके कलाम पर अमल करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप समझ चुके हैं तो अपने माइक खोलिए और पाक रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। अपने माइक खोल करके रूह कुदस जो हमारा परफेक्ट उस्ताद है, रूह कुदस जो हमारा परफेक्ट उस्ताद है, रूह कुदस जो हमारा परफेक्ट उस्ताद है, और वो हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाना, कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। खुदा का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीले से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अजीजों चंद गवाही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अजीजों सैटरडे के दिन जब मैं एक और शहर के अंदर गया, खुदा ने मुझे मौका दिया, तो अभी अजीजों पहुंचा ही था वहां प्लेटफॉर्म पर, तो एक पाकिस्तान से प्यारी बहन ने कहा कि वो बहन जिसको शुगर थी और जिसको बहुत बड़ा एब्सेस था, कई दफा उसको वो जो अजीजों एब्सेस यानी फोड़ा अजीजों वो खत्म नहीं होता था, तो खुदा के रूह ने जब उसकी जड़ को काटा। कैसे? क्योंकि वो कहते हैं शुगर की वजह से उनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अजीजों जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया हमारी जिंदगी में, उसको उसने रूह कुदस की कुदरत से जड़ से उखाड़ दिया। तो वो बाजी कहने लगे कि पास्टर जी वो पहना आई जो गवाही देना चाह दीजिए। तो अजीज मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए गवाही सुन रहा था, मेरा दिल खुशी से लबरेज था कि खुदावंद हम तो निकम्मे कमजोर हैं लेकिन आप सब कुछ करते हैं। उसने कहा पास्टर जी मेरी सारी शुगर की बीमारी खत्म हो गई और मेरा जो एब्सेस है वो भी ठीक हो गया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, उसके नाम को मुबारक कहता हूँ। और उसके बाद एक और भाई, वो जर्मन भाई थे, वो बैठे हुए थे व्हील चेयर पर, तो मैं आस्ता आस्ता उनके पास गया। तो मैंने उनसे कहा कि उनका कोई ना पेपर नीचे गिर गया था, तो उसने कहा कि मुझे ये पेपर पकड़ा दो, और मुझे बहाना मिल गया। मैंने उनको पेपर दिया और साथ साथ थोड़ी बहुत बातें शुरू कर दी और उनके लिए दुआ की खुदा से। हालेलुया। और उसने अपने पाँव को हिलाना शुरू किया, दोनों पाँव को अजीजों। मैंने उसके घुटनों के ऊपर हाथ रख के दुआ की। मैंने कहा खुदावंद मैं नहीं जानता कि ये कितनी देर से बीमार है, लेकिन आप इसे शिफा दे सकते हैं। अभी मैं वहां इंतजार कर रहा था तो एक हमारा भाई आया, वो उस प्लेटफॉर्म के पास ही रहता था। वो आया, जब उनके घर में गया अजीजों, वो इतने खुश हो गए। उनकी मिसेज बार बार अपने बेटी को कहे आपके नाना जी है, आपके नाना जी की तरह इनके सफेद बाल है। मैंने कहा हालेलुया, खुदा की शुक्र। कहने लगी मेरे भाई के लिए दुआ करें, उनको शुगर है, उनकी 2 उंगलियां कट चुकी हैं। तो मिलकर दुआ किया। जो कहती साथ आज उनको ब्लड भी लगने लगा। मैंने कहा आज यीशु मसीह का ब्लड उनके लिए काफी है।
यीशु का खून उनके लिए काफी, अब उन्हें किसी ब्लड की जरूरत नहीं रही। और उनका शुगर जो पैंक्रियास है जीजो, जो इसको प्रोड्यूस करता है, उसको हुक्म दिया गया कि यीशु मसीह के नाम से अपना काम सही कर। तेरे अंदर जो मसल कमजोर हो गए हैं वो यीशु मसीह की पाक आग के वसीला से बिल्कुल मजबूत हो जाए। जोर पकड़े यीशु मसीह के नाम से। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता और उसके नाम को मुबारक कहता हूं। हालेलुया। और वो मैसेज जीजो आज तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों ने देखा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अरुल कुदस के लिए जो हमारा उस्ताद है, जो हमें अपना कलाम देता है, और उससे सीख करके वो बातें मैं फिर सीखता हूं खुदा के लोगों के साथ। हालेलुया। खुदा का पाक रूह आप सबको बड़ी बरकत दे। मैंने फेसबुक पर लिखा हुआ था, मेरे लिए दुआ करें कि मैं किसी और शहर में जाकर खिदमत करने वाला हूं। आपकी दुआओं के वसीला से, फेसबुक फैमिली के वसीले से, और फेसबुक पर अजीजों 930 फ्रेंड्स बन चुके हैं। ये खुदावंत का फजल है, ये जलाल उसके लिए है, लेकिन अभी हमने अनगिनत बनाने हैं शागिर्द, अनगिनत। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, अरुल कुदस की पाक आग के वसीले से हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। तो अगर अजीजों आपके पास किसी के पास गवाही हो तो गवाही दीजिए। जी, हाजिर जमायत में अगर कोई किसी के पास गवाही है तो वो गवाही दे। आपकी गवाही रिकॉर्ड हो रही है अजीजों फेसबुक पर। जी, सब ठीक है। हालेलुया। हमें हेल्दी और वेल्दी कलीसिया चाहिए। हेल्दी और वेल्दी, ये नहीं कि हर वक्त ए बीमारी है, अखां दी बीमारी, सिर पीड़ है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, पता नहीं केड़ी केड़ियां बीमारियां सारे। तो अजीजों शुक्र हो कि कलीसिया मजबूत से मजबूत तक होती जा रही है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और आखिर में अजीजों दुआ रबानी में हिस्सा लेंगे। जी हालेलुया। जी चाहत बेटी आप दुआ रबानी में हिस्सा लीजिए। और हमारे मोहतरम प्यारे भाई हालेलुया जॉर्ज साहब, सूबेदार जॉर्ज साहब जो है वो हमारे लिए बरकत के कलमात हमें देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जी बाजी। वो मेरी को ना फीवर हो गया है, बेटी को फीवर है। हालेलुया। फीवर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। गेट आउट। ईमान रखें बेटी। जैसे मुकद्दस पतरस की सास को तप था, यीशु मसीह ने झिड़का तप को और उसी वक्त उसने उनकी खिदमत शुरू कर दी। आमीन। ईमान रखें। जी बेटा, और कोई बात? जी साहब, कल मेरा ऑर्डिनेशन है यहाँ पे हमारे चर्च में। ओके बेटा। ओके बेटा, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो उस ऑर्डिनेशन के सारे हमारी बेटी को खुदा ने पाक मसा से ऑर्डेन करके अपने लिए इस्तेमाल करे, वो खूब इस्तेमाल हो और रूह के वसीला से तेरी बेटी आगे बढ़े। और हमारी तरफ से बेटा, ऑनलाइन सारी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद के खेत में एक और मजदूर, खुदावंद के खेत में एक और मजदूर हमारी प्यारी बेटी। खुदा का शुक्र हो, खुदा बेटे आपको कसरत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। हालेलुया। जी दुआरबानी में हमारी प्यारी बेटी चाहत बेटी। जी बेटा। जी उनका माइक बंद है तो मैं दुआरबानी बोलूंगा। जीजो आप सबके सामने आए हमारे बाप यीशु मसीह, आप जो आसमान पर हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए और आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर मुआफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें मुआफ कीजिए। हमें आजमाइश में न डालिए बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं। आमीन। और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ नहीं करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ नहीं करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ करेगा। आमीन। बरकत के कलमात हमारे प्यारे भाई जॉर्ज साहब। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की इत्तेफाक जो तीनों मिलकर एक है, मसीह हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीह बनी इसराइल का क्रिस्तस यानी मसीह हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा हम पर चलवागा रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे। आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ और उसकी तरह और उनके फैलों की तरह निशावत होती रहे। यकीनन ये रहमत
उम्र भर हमारे साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आए अजीजो, हमारी रूह, बदन और जान मसीहा के आने तक पूरे पूरे कामिल और बेऐब महफूज रहे। हमारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। क्राइस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक जीसस। आमीन 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 आमीन। अजीज़ पाकरू के लिए जोरदार तारीफ जाएंगे, जिसने हम पर फजल किया और हम उसके हजूर में आए और पाकरू ने हमारे साथ कलाम किया है, हम उसका शुक्र करते हैं। हालेलुया। मैं गल मसीदी सुनिए उन्हें कीता कना, मैं मनदा हां दिलो जान दे नाल, मैं रखना पूरा ईमान, पर चाहिदा है जो मूड़िए ना उस गल तो सिवी। आजीज़ो कलाम आप तक पहुंच गया है, आप इसको दिल में रखिए, इसको नोश कीजिए, इसको पी लीजिए, शहद की तरह खा लीजिए, गोश्त की तरह इसको ले लीजिए, दूध की तरह इसको पीजिए, ताकि हमारी रूह जो है मसीह में तक पर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। गुड नाइट, खुश रहें, बरकत पाएं और अपनी दुआ में याद रखें। कल सुबह फिर मिलेंगे अजीजों एक नई बरकत के साथ। लेकिन मेरे लिए जगह की कमी की वजह से अजीजों मैं ऑनलाइन नहीं हो सकता, वरना हम सुबह के टाइम भी फेसबुक पर आएंगे। और वो जिंदा कलाम की रोटी जिसके लिए मुकद्दस वाइस कहता है सुबह को भी बीज बो, शाम को भी बीज बो, शायद सुबह वाला उग जाए और शायद शाम वाला उग जाए। बल्कि हमारी दुआ है दोनों ही उगे और इतनी बरकत आए, इतनी इतनी बरकत आए कि हम जमा करते कर इतने पूरे उठाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन।